Hello students, how are you? I hope that you all are well and safe at home. So in last video we have done exercise 2.1 from unit 2. Now in this video we will start exercise 2.2. So before starting the exercise, I have some properties given in your book that we will discuss first. According to these properties, we will solve the exercise 2.2. Okay. So now, first property, there are four properties, 1, 2, 3 and 4. First property, name of this property is closure property. तो first of all, understand what is closure property. आपके पास बेसिक चार टाइप की कैलकुलेशन आप मैथ्स में करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके. जब हम होल नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो ये आंसर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है. मींस अगर आप कोई भी दो होल नंबर का कैलकुलेशन करते हो तो जो आंसर है वो होल होता है या नहीं होता है. समझ गए? यानी कि दो नंबर को प्लस करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो होल नंबर है या नहीं. होल और नेचुरल आपको पता ही है. नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर है सारे, और नेचुरल प्लस 0 अगर हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर होते हैं. ओके. यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है और 0 वो सारे होल नंबर होते हैं. तो अगर आपका आंसर 0 या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है तो वो होल है. तो फर्स्ट है एडिशन. अब कोई भी दो नंबर को प्लस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 + 2 तो 6 आ गया. तो 4 भी होल, 2 भी होल और 6 भी होल. अगर आप 0 + 0 करते हैं तो आंसर आ गया ये भी होल, ये भी होल और ये भी होल. यानी कि किसी भी कंडीशन में जो आपका आंसर है वो होल ही होगा. इसलिए एडिशन पे हम टिक लगाते हैं एक बार. फिर आते हैं सब्ट्रैक्शन पे. ठीक है. सपोज मैंने किया 7 - 6, ये होल है, 6 भी होल है. यानी कि 7 में से 6 पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आ गया 1, ये भी होल है. लेकिन अगर हम उल्टा कर दें 6 - 7, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो 0 से भी कम -1 आएगा. यानी कि यहाँ पे 7 बड़ा है और 7 नेगेटिव नंबर है, माइनस है, तो माइनस का 1 बचेगा. और जो माइनस का 1 होता है वो 0 से पहले आता है. यानी कि जो आपकी नंबर लाइन है इसमें सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. देन 3 से 1 कम किया 2, 2 से 1 कम किया 1, 1 से 1 कम किया 0, 0 से 1 कम करेंगे तो और पीछे चले जाएंगे, उसे -1 कहते हैं. ठीक है. मीन्स सब्ट्रैक्शन के अंदर आंसर जो है ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज ही होल नंबर है. फिर है आपका मल्टीप्लिकेशन. सेम जैसे एडिशन में हमने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपका हर कंडीशन में जो आंसर है वो क्या होगा, होल ही होगा. चाहे आप 2 × 0 करेंगे तो 0, 2 × 2 करेंगे तो 4. आंसर है वो ऑलवेज आपका, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. या फिर 0 आ गया तो 0 आएगा. तो 0 भी होल नंबर होता है, सारे पॉजिटिव भी होल नंबर होते हैं. तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन में भी टिक. इन द सेम वे जैसे सब्ट्रैक्शन में आंसर अपना हमेशा होल नहीं आया था, तो यहाँ पे भी डिवीजन में भी हमेशा आंसर होल नहीं होगा. सपोज 4 / 2 करते हैं, मीन्स 4/2 हो गया ना. इसका आंसर कितना लिख सकते हैं अपन, 2. तो 2 एक होल नंबर आ गया. लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें 2 / 4, देन ये 2/4 हो गया, जो कि कटने के बाद 1/2 ही होगा. तो 1/2 आपका एक होल नंबर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, जो आपकी आगे की क्लासेस में आएगा. तो ये डिवीजन में भी कट का मार्क मैंने लगा दिया यहाँ पे. यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आंसर हमेशा होल आता है. इसीलिए होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके. नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसको मैं यहां से रब कर देता हूं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि फिर से आपको कोई भी दो नंबर का कैलकुलेशन करना है.
अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 + 3 5 आता है, और 3 + 2 कर दे तो, यानी कि दो नंबर हैं, दोनों को आपको 4 तरह के कैलकुलेशन करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब उन दोनों नंबर को सपोज जैसे ये 2 मार्कर है अपने पास, इन दोनों को ऐसे रख के प्लस करें या ऐसे रख के प्लस करें, दोनों कंडीशन में आंसर सेम होगा। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन करेक्ट है। यानी कि चाहे आप a + b करो या फिर b + a करो, दोनों ही कंडीशन में अपने पास आंसर क्या होगा, सेम। और सेम अप्लाइज इन मल्टीप्लाई, जैसे ये 2 और 3 है, 2 3 जा करेंगे तो भी 6 आएगा, और 3 2 जा करेंगे तो भी 6 आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। देन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कैसे नहीं है, लुक हियर, सपोज सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 - 3, और इस नंबर को घुमा देंगे तो हो जाएगा 3 - 2, तो 3 - 2 में तो आंसर 1 आ गया, और 2 - 3 में आंसर -1 आ गया, तो दोनों का आंसर डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 3 नेगेटिव हो गया तो 3 में से माइनस का बच गया, यहाँ पे 3 बड़ा है, ये पॉजिटिव है तो इसमें से 1 बच गया, इसलिए सब्ट्रैक्शन में क्रॉस है। अब हम देखते हैं डिवीजन के अंदर, आपको अगर 2 / 3 करना है तो आंसर क्या आएगा, 2/3, और अगर आपको 3 / 2 करना है तो आंसर कितना आएगा, 3/2। तो ये दोनों सेम तो नहीं है बिल्कुल भी, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, 2/3 और 3/2 इक्वल थोड़ी है, तो इसलिए डिवीजन के अंदर भी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स आपके पास ऐसे 3-4 नंबर का ग्रुप है, 2 3 4 5, ठीक है। इनमें अगेन आपको वही 4 टाइप के कैलकुलेशन करने होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब सपोज यहाँ पे अगर सबको ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करते हैं, ग्रुप बना के जैसे 2 और 3 को जोड़ दिया, 5 में इन दोनों का कैलकुलेशन कितना है, 9, तो यहां से इन दोनों का 9 आ गया, यहां से इन दोनों का 5 आ गया, और इन दोनों के आंसर्स को हम जोड़े, यानी कि तो आंसर आ गया 14। किसी भी नंबर का पेयर बना सकते हो आप, 2 और 4 को पहले प्लस कर दे 6 आ गया, और 5 और 3 को पहले प्लस कर दे 8 आ गया, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो भी आंसर 14 आएगा। यानी कि आप किसी भी नंबर का ग्रुप बना के अगर कैलकुलेट करते हो और हमेशा आंसर सेम आता है तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होती है। तो एडिशन में हमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल में किया कर सकते हैं, तो एडिशन में तो टिक लग जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, जैसे तो आपके पास 2 3 और 4 ये 3 नंबर है, ठीक है, इनमें आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं करता हूं इन दोनों का ग्रुप बना लेता हूं, 2 3 से 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आता है। फिर मैं क्या करता हूं, इन दोनों का ग्रुप बना लेता हूं, 3 4 से कितने होते हैं 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 24 आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई में भी आप किसी भी नंबर का ग्रुप बना सकते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी करेक्ट हो गया। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में दोबारा से वही प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपके पास 2 3 और 4, और यहां भी लिखता हूं 2 3 और 4, ओके। इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पे मैंने सब्ट्रैक्ट लगा दिया। एक में मैं ग्रुप यहां बनाता हूं और एक में मैं ग्रुप यहां बनाता हूं। पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -4 यहाँ पे है, इक्वल टू -5 आंसर हो गया। नेगेटिव नेगेटिव नंबर जो होते हैं दोनों माइनस माइनस, वो आपके नेक्स्ट क्लास के चैप्टर में आएगा, इंटीजर्स में 7th क्लास में, तो वो आंसर -5 हो गया। और यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन ये तो 2, ये माइनस, और इसके अंदर आपके पास -1 आ गया, यानी 3 - 4 का -1 आ गया। अब जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे यहाँ पे,
तो ये 2 + 1 = 3, यानी कि दोनों का आंसर डिफरेंट है। एक में -5 आ रहा है और एक में -3 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। सेम इन डिवीजन, डिवीजन में भी आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। कैसे? 2 / 3 / 4, एक जगह 2 / 3 / 4। ओके, पहले अगर हम इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं तो ये बन गया आपके पास 2/3 / 4। यहां पे आपके पास अगर आप इन दोनों का ग्रुप बनाते हो तो ये बन गया 2 / 3/4। फिर 2/3, इस डिवीजन को जब हम डिवाइड फ्रैक्शंस का डिवाइड करें तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 1/4। ये 2 से 2 कट के यहाँ पे 2 आ गया, आंसर इसका 1/6 आएगा। यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो ये 2/1 एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई, ये 4/3 हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास 8/3 आएगा, यानी कि इससे और इससे दोनों के आंसर डिफरेंट। नाउ आप देख सकते हैं 1/6 और 8/3 दोनों आंसर डिफरेंट है, यानी कि डिवीजन के अंदर भी आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं होगी। So here we can say whole numbers are associative under addition and multiplication. आपको ध्यान रखना है क्लोजर में आंसर होल आता है कि नहीं आता है। कॉम्यूटेटिव में दो नंबर है, उनको ऐसे प्लस करो या ऐसे प्लस करो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो से ज्यादा नंबर होते हैं और हम किसी भी ग्रुप में उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ओनली। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक ही प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी हैं, यानी कि इनकी एक चीज कॉमन है मल्टीप्लीकेशन, सेकंड थिंग डिफरेंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जो ये पहली इक्वेशन है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, यानी कि सपोज ये एक ब्रैकेट है, इसमें b + c दे रखा है और इसकी वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करना है। तो जब तक हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हम तो a से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो ये a है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, इसका जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई होना है। अगर आपको बिना इनकी वैल्यू को फाइंड किए कैलकुलेशन आगे करना है तो कैसे करेंगे, इस a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, और बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो इनके दोनों के आंसर को प्लस करना है, यानी कि ab + ac। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस प्लस की जगह पे अगर आपके पास माइनस का साइन है, देन a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab, a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac, और बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये आपको नोटबुक में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 and 2 on the board. First see, find the sum by suitable rearrangement. आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, इनका सम करना है, इनको जोड़ना है, प्लस करना है, टोटल करना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी कि कैलकुलेशन को इजी वे में आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा रीअरेंजमेंट करके, यानी जिस तरीके से लिखा है वैसे नहीं, कोई दूसरे नंबर का पेयर बना के। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा ये? एसोसिएटिव, बिकॉज मोर देन 2 नंबर्स आर गिवन है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 837 + 208 + 363। अब रीअरेंजमेंट कौन से नंबर को करना है, कौन से नंबर का पेयर बनाना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनके लास्ट डिजिट को देखेंगे। जैसे 7, 8 and 3, तो यहाँ पे 7 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 10 बन जाता है, यानी कि हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे इजी हो सकता है। तो फर्स्ट हम अपना पेयर बनाएंगे 837 + 363, और इसका जो आंसर आएगा उसमें जो ये थर्ड नंबर है 208, इसको प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखो 7 and 3 10 होता है, 10 का 0 और 1 चला गया कैरी,
6 and 1 7 and 3 अगेन 10 0 और 1 चला गया, कैरी 1 and 3 4 and 8 12। ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया आपके पास 1200 1200 प्लस 208, जिसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1408। इजी हो गया कैलकुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर बी फ्रॉम फर्स्ट, इट इज 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू मेक द पेयर्स। तो यहाँ पे 2 और 8 को प्लस करेंगे तो 10 बनता है, 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 10 बनता है, यानी कि दो अलग अलग पेयर हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 1962, इसके साथ में ये 8 वाले डिजिट 1538, इसका पेयर हम बना देंगे, प्लस 453 प्लस 647, इसका पेयर हम अलग बना देंगे। ओके, नाउ प्लस करेंगे 8 and 2 10, कैरी 1, 3 and 1 4 and 6 10, अगेन कैरी 1, 5 and 1 6, 6 and 9 15, 5 1 कैरी है, 1 and 1 2 and 1 3, यह आ गया 3500। नाउ यहां से 7 and 3 10, कैरी 1, 4 and 1 5 and 5 10, कैरी 1, 6 and 1 7 and 4 1100। Now final answer 0 and 0, again 0 and 0, 5 and 1 6, 3 and 1 4। तो ये आएगा 4600 या फिर 4600। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आई विल इरेज दिस बिकॉज इस क्वेश्चन के लिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। अब मल्टीप्लाई में आपको भी पेयर उसी के अकॉर्डिंग बनाना है कि कौन से मल्टीप्लाई से जो आंसर है वो आपका राउंड फिगर में आएगा, यानी कि 0 में आ जाएगा। ठीक है, देन वी हैव 2 8 and 0, यानी कि जो आपकी वंस प्लेस की डिजिट है, एक में 2 है, एक में 8 है और एक में 0 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 जा 16 होता है, यानी कि यहाँ पे अपने पास 0 नहीं आ रहा। ठीक है, और 2 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100। ओके, इस तरीके से आपको अपना माइंड यूज करना है। तो हम 2 मल्टीप्लाई 50 को रीअरेंज कर देते हैं और इनका पेयर बना के, इनका ग्रुप बना के इसके आंसर को 1768 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आएगा 100, देन मल्टीप्लाई बाय 1768 इक्वल टू 1768। 1768 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू एंड 2 zeros। तो राउंड फिगर में लाने से इस तरीके से हम आंसर को फटाफट कर सकते हैं। आंसर आ गया अपने पास 1,76,800। देन सेकंड पार्ट बी देखेंगे इसका, इट इज 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25। अगेन 4 6 जा करेंगे कितना होता है 24। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 25 4 जा 100। ओके, देन 4 मल्टीप्लाई 25, ये पेयर बन गया इंटू 166, ये आ गया अपने पास 100 इंटू 166 एंड आंसर इज 16600। 166 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे 2 zeros आ जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। 8 को 1 से करेंगे 8 1 जा 8 होता है, 5 को 1 से करेंगे 5 1 जा 5 होता है, 8 5 जा 40। खाली इसी कंडीशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही 0 वाले डिजिट आ सकते हैं, तो इनका पेयर बना देंगे हम।
8 मल्टीप्लाई 125 एंड इंटू 291 जो तीसरा नंबर रहेगा। अब 8 और 125 को मल्टीप्लाई करने से आंसर निकाल सकते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 एंड 4 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 2 10, 1000। कितना आंसर आ रहा है? 1000। देन इट इज 1000 इंटू 291। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो लगते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जीरो लगता है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे। क्लियर? सो 291,000, तो ये आ गया 2,91,000 इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी। 625 इंटू 276 इंटू 16। नाउ 5 6 30, इधर करेंगे 6 6 36, इसमें नहीं होता है। देन और अगर हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो भी 5 6 30 होता है, लेकिन दोनों ही नंबर बड़े हैं तो आपको दोनों बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 625 इंटू 16। ओके, देन 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12 एंड 3 15, 1 कैरी, 6 6 36 and 37. Then here 1 5 is 5, 1 2 is 2, 1 6 is 6. Then 0, it is 10, carry 1, 7 and 2 9 and 1 10, 1 here, it is 10. 10,000 we have. देन पहले हम 6 2 5 इंटू 16 का पेयर बनाएंगे, इंटू इसको 276 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर हमारे पास वहां पे आ गया 10,000 इंटू 276। देन वी हैव फाइनल आंसर। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, 1000 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 30 आ गए, और यहाँ पे जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव 4 zeros, 276,000, 27,60,000. Okay, now question number E. It is 285 into 5 into 60. 5 5 जगह तो पेयर बन नहीं सकता, इसको यहाँ पे करें 5 0 या 0 आ सकता है, इसको यहाँ पे करें 5 0 या 0 आ सकता है, बट इन दोनों का बड़ा कैलकुलेशन होगा। इन दोनों का कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं अपन। 285 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू 60। 285 मल्टीप्लाई 5 6 30 होता है, 5 6 30 और 1 0, तो कितना आ गया अपने पास 300। ओके, नाउ 285 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें 2 zeros लगा देंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 8। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 3 से मल्टीप्लाई करने 855 एंड 2 0 आ गए। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर F. It is 125 into 40 into 8 into 25. ठीक है, इजी पेयर्स बनाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। जैसे 125 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया था पहले, यहाँ पे किसी क्वेश्चन में 125 को 8 से 1000 आया था, यानी कि 125 इंटू 8, एक पेयर तो ये आ गया अपने पास। दूसरा 40 इंटू 25, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आना है, एंड 25 4 जा 100, एक 0 और बिकॉज 40 गिवन है आपके पास। अब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 6 zeros आ जाएंगे, 3 0 इस 1000 के, 3 0 इस 1000 के, और आपके पास आंसर आ गया 10 लाख। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट।
So in this video we will do these two questions only. Next questions we will do in next video. Till then, take care. Bye.